बहुत अच्छा है तो 7 से 8%, जैसे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा फिलहाल चल रहा है। ये स्किल्स एनाफ है जॉब पाने के लिए। यहाँ पर 30 से 50 लाख का पैकेज लग सकता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग, दोनों के बीच में अगर प्रॉपर आपको जानकारी चाहिए डिफरेंसेस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क क्या होता है, डेटा साइंस का काम क्या होता है एंड मशीन लर्निंग का काम क्या होता है। तो डेटा साइंस का काम क्या होता है, इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं डेटा साइंस में। तो डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट वर्क होता है, मतलब डिफरेंट जॉब रोल होते हैं। सबसे टॉप का जॉब रोल होता है डेटा साइंटिस्ट, सबसे निचला जॉब रोल जो होता है बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। जो आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं मैक्सिमम टाइम पर बोलते हैं 10 लाख का पैकेज, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। हालांकि उस पर एक वीडियो आएगा डिटेल में, लेकिन इसके डिफरेंस सुन लो। इसका काम होता है डेटा का यूज़ करना डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, हेल्थ बीमारी क्या हो सकता है, कब क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रिडिक्शन करने के लिए, जो बेसिकली डेटा के बेस पर होगा। वो डेटा का यूज़ कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, सब कुछ डेटा साइंस के अंडर आता है। ये मेनली उनका काम होता है। उसको विजुलाइजेशन करना भी इन्हीं के अंडर आता है, वो भी काम आता है। लेकिन अगर बात करेंगे मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, ये बेसिकली डेटा का यूज़ करता है एक सिस्टम को, एआई सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए एंड डिप्लॉय करने के लिए, ताकि वो क्या ना सेल्फ लर्निंग वाला हो, खुद ब खुद डिसीजन ले पाए, जो डेटा से उसको ट्रेनिंग देंगे उसके हिसाब से। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है काम का। अगर हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन, तो बीटेक एनाफ है डेटा साइंस फील्ड में जाने के लिए। लेकिन मशीन लर्निंग में कंपनी वाले थोड़े से रिसर्च एटीट्यूड वाला बंदे को प्रेफर्ड करते हैं। बीटेक वाले काम कर सकते हैं, बट एमटेक वाला, पीएचडी वाला और बेटर होता है मशीन लर्निंग एआई फील्ड में जाने के लिए, थोड़े से ज़्यादा प्रेफरेंस उनको मिलता है। लेकिन बीटेक वाला काफ़ी है फिलहाल के लिए। बिगिनर फ्रेंडली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बिगिनर फ्रेंडली इतना नहीं है, थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ता है। बट डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट बिगिनर फ्रेंडली है थोड़ा सा, डेटा साइंटिस्ट नहीं है बिगिनर फ्रेंडली। अगर हम बात करेंगे CAGR डेटा, CAGR क्या होता है बताता हूँ मैं। 30% डेटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का 40%। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि उस फील्ड का हर साल कैसे ग्रोथ होगा, उस फील्ड का ग्रोथ होगा, तो जो बंदे उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनका भी ग्रोथ होगा। सिंपल सी बात है। तो टिल 2035, मतलब 8-10 साल का मैंने CAGR बता दिया, ये काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं कंपेयर कर दूं, होल आईटी फील्ड का CAGR 10 से 12% होता है। किसी भी कंट्री का GDP बहुत अच्छा है तो 7 से 8%, जैसे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा फिलहाल चल रहा है। US का 2-4% होता है, चाइना का भी 3-4%, काफ़ी अच्छा GDP को बोलते हैं। तो ये कहानी है आपका। अगर हम बात करेंगे मैथ्स का रिक्वायरमेंट बेसिक चाहिए होता है, यहाँ पर अच्छा खासा मैथ्स का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। स्किल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्किल्स एनाफ है जॉब पाने के लिए। ये वाला डेटा साइंस का स्किल्स है। देखो फॉर एग्जांपल, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 3 हम यहाँ पर मैंने स्किल्स लिखा है। हर कंपनी का अलग रिक्वायरमेंट होता है, कोई 2 अगर आपको आता है एज अ बिगिनर काफ़ी होता है। फिर आगे कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीखते जाओगे, कंपनी वाला कौन सा टूल, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्या पता इन फ्यूचर इससे ही बेटर कोई टूल आ जाए तो वो भी सीखना पड़ सकता है। नेवर स्टॉप लर्निंग वाले दोनों फील्ड हैं, दोनों फील्ड में सीखते रहना है और पैसे कमाते रहना है। काफ़ी अच्छा पैसा तभी कमाओगे, तभी जॉब आपका बना रहेगा, जब सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे करके एटीट्यूड बन जाता है। ये आप देख पा रहे हैं जे मीटर, ये बेसिकली टेस्टिंग का है कि आपने डिप्लॉय तक कर दिया, उसको टेस्ट करना है। ठीक है जी, ये आपका पूरा कहानी है एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक। जैसे यहाँ पर देखिए AWS, GCP, एज्योर। GCP क्या होता है? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। AWS अमेजन वेब सर्विसेज। ये बेसिकली क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें तीनों होने की जरूरत नहीं है, किसी एक में बढ़िया कर लो, AWS में बढ़िया कर लो तो बढ़िया करता है। क्या सर्टिफिकेशन मैटर करता है दोनों फील्ड में? अगर इसका सर्टिफिकेशन है किसी एक का तो अच्छा है, वेरी गुड, ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होने तक मैटर करता है। जितना डिग्री का इंपॉर्टेंस है उतना शॉर्ट लिस्ट होने तक, उसके बाद तो भाई स्किल्स क्या चाहिए। इंडिया में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए सर्टिफिकेशन का नीड थोड़ा ज़्यादा है। फ्रेशर सैलरी इंडिया में 4 से 8 लाख का है, यहाँ पर 6 से 12 लाख तक होगा। टॉप एक्सपीरियंस के बाद 5 साल प्लस एक्सपीरियंस अगर किसी फील्ड में है, डेटा साइंस हो या फिर मशीन लर्निंग हो, तो 20 से 30 लाख, यहाँ पर 30 से 50 लाख का पैकेज लग सकता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। हायरिंग डिमांड टिल 2030 मैं बोलूँगा डेटा साइंस का डिमांड थोड़ा घटा है एज कम्पेयर 2022, ऐसा ही रहेगा, मीडियम तरह का रहेगा।
इसका रहेगा हाई डिमांड, बट नंबर ऑफ जॉब्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे एज कम्पेयर टू डेटा साइंस मशीन लर्निंग में। नंबर ऑफ ओपनिंग्स थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंट्री बैरियर यहाँ पर थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू हेयर, ये मतलब जॉब लेंगे। एआई इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी फील्ड में जा रहे हो आजकल, उस फील्ड को एआई कितना % तक ऑटोमेट कर सकता है। डेटा साइंस फील्ड को एआई मेरे हिसाब से 50-60% तक ऑटोमेट कर सकता है, बट मशीन लर्निंग वाला जो काम है उसमें एआई 10 से 20% ऑटोमेट कर दे तो काफ़ी है, मैक्सिमम 30%। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोमेशन हो सकता है इज़ कम्पेयर टू दिस वन। ले ऑफ का रिस्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, यहाँ पर कम है। ROI फॉर फ्रेशर डेफिनेटली देखो, ROI डिपेंड करता है आपने कितना कोर्स फी दिया है। तो कोर्स फी की बात करेंगे यहाँ पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में करने के लिए कोर्स फी, डेटा साइंस वाला भी 50-60 हज़ार 1 लाख तक जाता है, मशीन लर्निंग के भाई 50 हज़ार 1 लाख जाएगा। ROI सबसे अच्छा आपने देखा सैलरी कहाँ लगता है, मशीन लर्निंग में एज कंपेयर टू डेटा साइंस के हिसाब से। टाइम कितना लगता है आपका 6 से 10 महीना, यहाँ पर 10 से 18 महीना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मशीन लर्निंग में। इंपॉर्टेंट, कैरियर स्विच करना ईजी है क्या अभी? नहीं, ईजी नहीं है। इफ़ यू आर इनटू सॉफ्टवेयर फील्ड देन ठीक है ईजी, किसी कोर फील्ड हो तो भाई मत आना, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। कोचिंग वाले बोलना हो जाएगा, भाई फंस जाओगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिलाएंगे, भाई उसी कोचिंग में बोलेंगे पढ़ा लो बच्चों को, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे दिखा देना, फंस जाओगे, मत करना, ठीक है। दिक्कत आ सकता है, हाँ अनटिल अनलेस आपके पास काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है तब अलग बात है। ऐसे किसी के बातों में आके मत करना, फंस सकते हो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है। अगर हम बात करें कोर्स का फीस बता चुका हूँ। सर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस सिर्फ शॉर्टलिस्ट होने तक AWS वाला सर्टिफिकेशन चलेगा जो ऑफिशियल है, बाकी कोई सर्टिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, काम आता है। तो अगर किसको करना चाहिए, दे दोनों फील्ड में अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप फ्रेशर हैं, CS फील्ड से बिलोंग करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो तो भाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कंप्लीट कर चुके हैं बीटेक या फिर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो भाई साहब थिंक ट्वाइस बिफोर एनरोलिंग टू एनी कोर्स ऑफरिंग बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनीबडी एल्स। मेरे पास कुछ बंदे आए थे मेरे 1-to-1 सेशन में, कई सारे बंदों का 6-6 महीना 8 महीना बर्बाद हो गया, प्लस 50,000 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया बिकॉज किसी ने प्रॉमिस कर दिया। मेरा कहानी वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं राइट गाइडेंस आपको मिले, आपका पैसा और आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो भाई आप मेरे पास आ सकते हैं। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आना, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपको मिलेगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स फ्रॉम यू मीन्स आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ईमेल आईडी, फिर आपको आसान होगा, आपको पता लग जाएगा बेस्ट क्या है आपके लिए। आपके सिचुएशन, आपके रिसोर्सेज के बेस पर, आपके पढ़ाई के बेस पर आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। थाउजेंड्स पीपल के साथ कंसल्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। आप जहां पढ़ना चाहते हो, टॉप IIT, ISC, NIT, वो भी बच्चे मेरे पास आते हैं जो पढ़ रहे हैं। ट्रिपल IIT हैदराबाद, सब बच्चे आते हैं मेरे पास सेशन लेने के लिए फॉर बेटर फ्यूचर। आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, UPSC, SSC, कोई भी RRB, वो भी आते हैं मेरे पास। कोई बड़े कंपनी आना चाहते हैं, वो भी आते हैं, 50-60 लाख पैकेज। आफ्टर गेटिंग द जॉब वो आते हैं। तो कैसे जाओगे मुझे तो पता है ना, अब ऑलरेडी हो तो मुझे पता है प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, तब भी आइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है ना। और साथ में मिल जाएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रामबान है 11 हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री। हमारे वेबसाइट पर ही 2500 है, लेकिन आपको फ्री मिलेगा, मौज मारो। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट। मिलते हैं आपसे लाइव वीडियो 1-to-1 सेशन में, प्राइवेट सेशन में। थैंक यू।